This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो गाइस, मिर्ची न्यूज़ में आप लोगों का स्वागत है। तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं दीदू से, प्रिया दीदू से। तो दीदू जो हैं वो कानपुर आ गई हैं, खुशी भी उनको बहुत है। तो क्या वो फिर से हिस्ट्री रिपीट करने वाली हैं? क्या हिस्ट्री थी? मतलब यहाँ से इन्होंने अपनी व्लॉगिंग शुरू की थी और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या चीज़ दिखाई थी, इनके व्यूवर्स को क्या क्या अच्छा लगता था, वो सब इन्होंने अपनी वीडियो में बताया है और दिखाना भी शुरू कर दिया है कि कैसे हम एक छोटे से घर में रहते थे। अभी देखो, जब ये लोग शिफ्ट हुए थे तो अच्छा खासा बड़ा घर था इनके पास। अब ये भी अच्छे कैसे पैसे कमाती हैं यूट्यूब पे, इनके हस्बैंड भी जॉब करते हैं, तो पैसे की कमी तो नहीं होगी कि एक सही ठीक सा घर अपने लिए अफोर्ड ना कर पाएं। तो फिर ऐसी क्या मजबूरी थी इनकी कि इनको एक स्टूडियो अपार्टमेंट में शिफ्ट होना पड़ा, जिसके लिए अब तो ये खुद एक्सेप्ट करने लगी हैं कि हाँ, ये बहुत छोटा है, घर पूरा बिखरा बिखरा लगता है। अब देखो, जब ये कानपुर में रहती थी, इनके पास एक कंटेंट क्या था, इनकी मेड और घर का काम। पहले घर का काम खुद करती थी तो ऑब्वियसली वीडियो वहीं से इनकी चलनी शुरू हुई थी। फिर उन्होंने मेड रखी, मेड के साथ इनका बिहेवियर कैसा है। अब जब ये बातें कभी कभी देखने को मिलती हैं तो देन इट्स फाइन, लेकिन जब आप रिपीट कर रही हो, क्योंकि उस टाइम आपके साथ कुछ गलतियां हुई थी, आपने खुद एक्सेप्ट किया था कि मेड को इतना सर पे नहीं बिठाना चाहिए जितना आपने किया था। आप चाय बना के देती थी, आप काम करती थी एक्चुअली और वो बैठी रहती थी, राइट? तो तभी आपने एक वीडियो भी डाला था कि अब मैं महारानी की तरह बैठ रही हूँ और मैं इनसे काम करवाऊंगी। आपने खुद एक वीडियो डाला था इस बारे में, जब आपकी मेड ने आपके किसी पड़ोसी के साथ आपकी चुगलियाँ की थी आई थिंक, तो आपने बताया था कि देखो मेरी मेड मेरे बारे में ऐसे ऐसे बोल रही है, कुछ इस तरह की बातें थी। तो यानी कि आपको उस टाइम रियलाइज हो गया था कि आपको अपनी मेड के साथ किस तरह का रिश्ता बना के रखना चाहिए। कुछ लिमिट्स होती हैं, कुछ एक बाउंड्री होती है, उसको क्रॉस नहीं करना चाहिए। लेकिन आप फिर से वही चीज़ें फिर से क्यों कर रही हो? मतलब आपने एक घर में मेड रखी है और किसके लिए, कौन से काम के लिए रखी है? डस्टिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, बर्तन के लिए, खाना बनाने के लिए? कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि सब काम तो आप ही करती ही नजर आती हो। वो तो सिर्फ अगर आप खाना बना रही हो, मतलब सब्जी बना रही हो तो छोंक वो काट के दे देती हैं, रोटी बना रही हो तो आटा वो गूंद के दे देती हैं, साग बनाना है तो आपकी हेल्प कर देती हैं उसको काटने में। तो आपकी जो आपने मेड रखी है वो किस काम के लिए रखी हुई है, ये हमें बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा है। क्योंकि जब आपने पहले मेड रखी थी तो आपको उस टाइम ज़रूरत थी बेड रेस्ट की और इसलिए आपने मेड रखी थी, राइट? तो अभी तो आप सोच ही नहीं रही हैं आई थिंक बेबी के लिए। हाँ, आप हर रोज जो हैं वीडियोस डाल रही हैं कि आज मैं डॉक्टर के पास गई, आज मेरी ये रिपोर्ट आई, आज उन्होंने मुझे ये नेगेटिव बताया, मेरी बॉडी में स्टोन्स निकल आए हैं, ये निकल आया है, आप कुछ कुछ बताती रहती हैं। पर उसको हम मान लेते हैं कि कंटेंट है, राइट? क्योंकि देखो, आप दो तरह की बातें कर रही हो। एक बात आप ये बोल रही हो कि आपको बेबी चाहिए, और दूसरी तरफ आपको जो लोग आपको सजेस्ट करते हैं, आपको सलाह देते हैं कि आप जो भी गर्म चीज़ें खा रही हैं, पानी पीती हैं जो उबाल उबाल के, वो सब ना कीजिएगा। जो भी हिदायत जो लोग आपको देते हैं ना करने की, आप वही काम करते हैं। मतलब एक तरफ आप दिखाते हैं कि आप डॉक्टर्स के पास जा रही हो, आपको ये प्रॉब्लम बताई गई है, लोग उसका सॉल्यूशन बताते हैं, आपको स्टोन्स बताए गए, लोगों ने कहा चने मत खाओ, बेसन मत खाओ, चावल मत खाओ, लेकिन और ये अजवाइन का पानी वानी जो भी पीते हो ये मत करो, लेकिन आपने उनकी बात मानी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं मानी, टोटली इग्नोर। आप तो इवन लोगों को ये बता रही हो कि मुझे अभी अपना वेट जो है वो 50 kg करना है। तो पहले आप डिसाइड करो ना कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। आपको अपना वेट लॉस करना है, पहले 50 पे पहुंचना है, उसके बाद कंसीव करना है, या पहले आपको बेबी चाहिए फिर वेट लॉस करना है? आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रही हो। एक्चुअली आप कंफ्यूज नहीं हो, आप लोगों को कंफ्यूज कर रही हो। आप तो क्लियर हो गई ऑब्वियसली, तभी तो आप कंटिन्यू अपनी डाइट पे हैं। अदरवाइज आप हेल्दी डाइट खाती, आप अच्छे से सब फ्रूट सब चीज़ें पूरा रोटेट करके खाती, ये नहीं कि एक ही फिक्स चीज़ वही चिल्ला चिल्ला के चिल्ला 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 खाई जा रही है। तो आप कुछ तो चेंजेस लाती ना। पपाया खाई जा रही हैं, लोग आपको साफ बोल रहे हैं पपाया नहीं खाना चाहिए अगर आप कंसीव करना चाहती हैं तो, लेकिन आप कर रही हैं। आपको करना है तो करना है, तो व्यूअर्स को क्यों पागल बनाना है? बोलिए। क्योंकि व्यूज चाहिए, कंटेंट चाहिए। अब अकेली कमरे में करे तो करे क्या? पति तो सुबह जाके शाम को आते हैं ना, तो कंटेंट तो चाहिए, कैमरा पकड़ने के लिए भी चाहिए। अब देखो, यहाँ तो सीधी सीधी बात मानी जा सकती है कि आपके हस्बैंड के पास तो दिल है ही नहीं। अगर आप अपने आप को इस तरह से दिखा रही हैं अपने व्लॉग्स में कि बहुत ज़्यादा दुखी हैं, तो आपके हस्बैंड को आपको सपोर्ट चाहिए होगा, आपको अपने हस्बैंड का, लेकिन वो तो आपके आस पास भी नजर नहीं आते। आपके आसपास कौन नजर आता है? आपकी मेड।
राइट। तो हमें आपकी ये जो खुशी और गम है ना, कभी खुशी कभी गम, वो समझ नहीं आ रहा है। मतलब आप सब्जी काट रही हैं, साग सब्जी तो है, साग काट रही हैं, उससे आपके घर में खुशी का माहौल आ गया। रियली? तो एक काम करो ना, हर रोज साग ही ले आओ, उसको बनाओ, हर रोज घर में खुशी का माहौल रहेगा। मेड आपके साथ बैठ के साग काटेगी और आपको वो फीलिंग आएगी खुशी वाली कि सब बैठ के काट रहे हैं, बना रहे हैं, खा रहे हैं। ना तो आपका दिमाग खराब होगा और ना ही आप अपने व्यूअर्स का दिमाग खराब करेंगे। ओके गाइस, तो आप लोग जो है ना, आज का व्लॉग देखिएगा इनका। और क्या टाइटल डाला है कि सब लोग प्रे करें। प्रे तो सब लोग ऑलरेडी कर रहे हैं कि आपको जल्दी से बेबी मिल जाए, राइट, आपको खुशियां मिल जाए, जिसके लिए आप चाह रख रही हैं वो मिल जाए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके व्लॉग में आपने कुछ और ही डिमांड किया है। आपने तो भगवान से मांगा है कि आपको 45-50 की उम्र में अपने पास बुला ले। अब ऐसी प्रे तो हम नहीं करने वाले भैया, हम दूसरों की मरने के लिए प्रे नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। आपको करनी है करें। अब देखिए मैडम, आप कभी कहती हैं कि आपके लिए प्रे की करें सब लोग कि आपको बच्चा हो जाए, फिर आप कहती हैं कि भगवान आपको 45 या 50 की उम्र में बुला ले, तो काहे बच्चे को अनाथ करना है? मतलब आप बच्चे को सिर्फ इसलिए लाना चाहती हैं, दुनिया को दिखाना चाहती हैं कि देखो आपको बेबी हो गया है, लेकिन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाना चाहती? आपको क्या लगता है, अगर आपको 31, 32, 33 में बच्चा हो गया तो 45 में आप उसकी सारी जिम्मेदारियां निभा देंगी और चली जाएंगी भगवान के पास? तो ऐसी दुआएं किस लिए कर रही हैं? आप तो अपने लिए कर रही हैं, लोग तो दूसरों के लिए भी नहीं करते हैं ऐसी दुआएं। अगर किसी और के साथ इस तरह की घटना हो जाती है, राइट, तो उसके लिए भी लोगों को दुख होता है कि अपने बच्चों का अगर फर्ज निभा जाते तो ठीक होता। अगर कोई अनमैरिड होते हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो सब यही बोलते हैं ना। लेकिन ये मैडम अभी बच्चा हुआ नहीं है, लेकिन खुद के लिए दुआ कर रही है कि भगवान मुझे तो 45-50 में बुला ले, मुझे बीमार नहीं होना, वो बूढ़ों वाली ज़िंदगी मुझे नहीं जीनी है। भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की भी कुछ चीज़ें होती हैं और वो भी निभानी पड़ती हैं। तो आप सिर्फ एक बच्चे बच्चे की रट मत सोचिएगा, उसके पीछे आपको जो है बच्चे के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मिलेंगी। अगर आपको नहीं पता है तो मेंटली पहले उसके लिए भी प्रिपेयर हो जाएं। जैसा कि अभी आप दावा करती हैं ना, आप इंडिपेंडेंट गर्ल हैं, बिंदास लड़की हैं, मुंह उठा के चल देती हैं शिमला जब भी आपको जाना होता है। बच्चे होने के बाद ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। फिर हमें देखना पड़ता है वेदर कैसा है वहाँ का, बच्चे जब स्कूल जाने लगते हैं तो उनकी छुट्टियों का इंतज़ार करना पड़ता है। पर आप तो इंडिपेंडेंट है, आप तो रात को ही गाड़ी उठा के चल पड़ती हैं। बच्चों के साथ तो ऐसे नहीं निकला जाता मैडम। तो इसलिए थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। लोग आपको जो सजेस्ट कर रहे हैं कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, वो अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं। और मैं ये नहीं कह रही कि ब्लाइंडली आप उन लोगों पर ट्रस्ट करें। आप थोड़ा सा वेरीफाई करें, गूगल कर सकते हैं, डॉक्टर से बात कर सकते हैं। और उसके बाद अगर लोग आपको बोल रहे हैं कि पपाया नहीं खाना चाहिए तो मत खाइएगा, राइट। ओनली एक पपाया ऐसी चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खाती हैं और जो आपको नहीं खानी चाहिए ऐसी सिचुएशन में। और सेकंड थिंग, अपने लिए ये ऊपर जाने वाली दुआएं हैं वो ना मांगे अगर आप बेबी मांग रही हैं तो। क्योंकि भैया, एक तरफ बेबी के लिए दुआ मांगना और दूसरी तरफ अपने लिए दुआ मांगना कि मैं 45 की उम्र में ऊपर चले जाऊँ, थोड़ा सा मैच नहीं होता। मतलब आपका इरादा क्या है? बच्चा ले लो और फिर उसको अकेला इस जिंदगी में छोड़कर चले जाओ उसको दुख देने के लिए? अभी आप अपने से लगा लो, आपकी मम्मी ना तो 45 की है और ना 50 की, इससे ज़्यादा ही है ना। लेकिन फिर भी अगर उनकी थोड़ी तबीयत खराब हुई थी तो आपने कितना हाहाकार मचा दिया था यूट्यूब पे, हाय मेरी मम्मा को ये बीमारी वो बीमारी, दुख हुआ था ना। तो क्या आपको अपनी माँ की ज़रूरत नहीं है? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आपको एक बच्चा चाहिए और उसके बाद भगवान आपको ऊपर बुला ले? कैसी कैसी बातें करती हो यार। मतलब ऐसी बातें करके आप अपने आप को क्या दिखाना चाहती हो कि कौन सी महारत हासिल कर लिया आपने? क्या आपका माइंड कुछ ज़्यादा ही चलता है क्या? तो भैया, आराम से एक ही दुआ कर लो कि आपको फिलहाल बच्चा मिल जाए, लेकिन उससे पहले उसके पीछे की जो भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ में आएंगी उसको भी अपने दिमाग में बिठा लेना। ये नहीं कि कंटेंट के लिए बच्चा आ गया है, अब रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं तो हाय रब्बा करके इधर उधर रोती रोती फिरो। सारी चीज़ें ठंडे दिमाग से अपने दिमाग में सोचें कि बच्चा आता है तो वो बेड पे सुसु भी करता है। याद है आपके भांजे ने किया था सुसु आपके बेड पे? आप उस बेड पर सोई नहीं थी, अपने हस्बैंड को सुला दिया था। आपका बच्चा भी होगा, वो भी सुसु करेगा, फिर आप क्या करेंगी? उसको घर से बाहर छोड़ाएंगी? नहीं ना। तो यही कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं पेरेंट्स की, बच्चे के साथ आती हैं, स्पेशली माँ को निभानी पड़ती हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा रेडी हो जाएं और लोगों को बोलें कि वो प्रे करें कि आपको थोड़ा इस बात में स्ट्रॉन्ग बनाएं कि बच्चे को कैसे रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी, उसको कैसे हैंडल करना है, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग बनाए। ये भगवान से दुआ की जाए, ना कि ये कि मुझे 45 की उम्र में ऊपर बुला ले। तो गाइस, इनके व्लॉग से कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली में ये चाहती क्या हैं। मतलब बोलती कुछ और हैं, दिखाती कुछ और हैं और समझ कुछ और ही आता है।
ना तो इनको खुद को अपना क्लियर है कि ये फ्यूचर में क्या चाहती हैं, सिर्फ व्लॉग बना रही हैं, आज का कंटेंट चाहिए, कल का कल सोचेंगे, तो अपनी बातों पे भी नहीं रह पाती हैं। आज डॉक्टर ने मुझे ये बताया, लेकिन कल को जो खा रही हैं पी रही हैं वो उसके अगेंस्ट दिखाती हैं। आज फिर डॉक्टर ने मुझे ये बताया, आज मैं हंस रही हूँ, आज फिर ये घर में हो गया, खुशी का माहौल है, रात होते होते तक फिर सैड हो जाती हैं। आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ भी पता ही नहीं चल रहा है कि रियल क्या है और फेक क्या है। तो गाइस, आप लोगों को इन सब के बारे में क्या लगता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।